शुरुआत में एक साधारण लड़के से तक 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया के एक छोटे से शहर ब्राउनाउ एम इन में एक बच्चा पैदा हुआ। नाम था एडोल्फ हिटलर। उसके पिता एलोइस हिटलर एक सख्त स्वभाव के सरकारी कर्मचारी थे और माँ क्लारा हिटलर बहुत ही दयालु और प्यार करने वाली थीं। बचपन में हिटलर का सपना कलाकार बनने का था। वह पेंटिंग करता था और वियना जाकर कला अकादमी में दाखिला लेना चाहता था, लेकिन उसे 2 बार एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स वियना में प्रवेश नहीं मिला। यही असफलता उसके जीवन का पहला बड़ा मोड़ साबित हुई। वियना में रहते हुए उसने गरीबी देखी, भूख देखी और समाज में बढ़ती नफरत भी देखी। यहीं से उसके मन में कट्टर राष्ट्रवाद और यहूदियों के प्रति घृणा की भावना पैदा हुई। भाग 2। प्रथम विश्व युद्ध और बदला हुआ नजरिया। 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ, हिटलर ने जर्मन सेना में भर्ती ले ली। वह एक संदेशवाहक के रूप में काम करता था और युद्ध के दौरान घायल भी हुआ। उसे बहादुरी के लिए आयरन क्रॉस पदक भी मिला, लेकिन 1918 में जर्मनी की हार ने उसे अंदर से तोड़ दिया। जर्मनी पर ट्रीटी ऑफ वर्साइल के तहत भारी जुर्माना लगाया गया। देश आर्थिक संकट में डूब गया। बेरोजगारी, महंगाई और भूख ने जनता को परेशान कर दिया। हिटलर को लगा कि जर्मनी की हार के पीछे यहूदी और राजनेता जिम्मेदार हैं। यही सोच आगे चलकर उसकी राजनीति की नींव बनी। भाग 3। नाजी पार्टी का उदय। 1919 में हिटलर एक छोटी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा, नाजी पार्टी, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। उसकी भाषण देने की कला अद्भुत थी। वह लोगों की भावनाओं को भड़काना जानता था। धीरे धीरे पार्टी में उसकी पकड़ मजबूत होती गई और 1921 में वह पार्टी का नेता बन गया। 1923 में उसने सत्ता पर कब्जा करने की कोशिश की, जिसे बीयर हॉल पुच कहा जाता है। यह प्रयास असफल रहा और उसे जेल भेज दिया गया। जेल में उसने अपनी किताब माइन कम्फ लिखी, जिसमें उसने अपने विचार और योजनाएं बताईं। भाग 4। सत्ता की सीढ़ियां। 1930 के दशक में जर्मनी आर्थिक मंदी से जूझ रहा था। लोग परेशान थे और एक मजबूत नेता चाहते थे। हिटलर ने यही मौका पकड़ा। 1933 में वह जर्मनी का चांसलर बना। कुछ ही महीनों में उसने लोकतंत्र खत्म कर तानाशाही स्थापित कर दी। विपक्षी दलों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। मीडिया और न्यायपालिका पर नियंत्रण कर लिया गया। उसने खुद को फ्यूरर यानी सर्वोच्च नेता घोषित किया। अब जर्मनी पूरी तरह उसके नियंत्रण में था। भाग 5। यहूदियों के खिलाफ अत्याचार। हिटलर की विचारधारा नस्लवाद पर आधारित थी। वह मानता था कि आर्य नस्ल सबसे श्रेष्ठ है। 1935 में न्यूरेमबर्ग लॉज लागू किए गए, जिनके तहत यहूदियों के अधिकार छीन लिए गए। उन्हें सरकारी नौकरियों, स्कूलों और सार्वजनिक जीवन से बाहर कर दिया गया। 9 नवंबर 1938 को क्रिस्टल नाख्ट हुई। यहूदियों की दुकानों और घरों पर हमला किया गया। हजारों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिटलर ने फाइनल सॉल्यूशन योजना लागू की, जिसके तहत लगभग 60 लाख यहूदियों की हत्या कर दी गई। इसे इतिहास में होलोकॉस्ट के नाम से जाना जाता है। यह मानव इतिहास की सबसे भयानक त्रासदियों में से एक है। भाग 6। द्वितीय विश्व युद्ध की आग। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया। इसके साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। शुरुआत में जर्मनी ने फ्रांस, बेल्जियम और कई देशों पर कब्जा कर लिया, लेकिन 1941 में हिटलर ने सोवियत संघ पर हमला कर बड़ी गलती की। फिर अमेरिका भी युद्ध में शामिल हो गया। जर्मनी चारों ओर से घिर गया। 1944 के बाद जर्मन सेना कमजोर पड़ने लगी। भाग 7। अंत की शुरुआत। 1945 तक जर्मनी पूरी तरह टूट चुका था। बर्लिन पर सोवियत सेना का कब्जा हो गया। 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने बर्लिन के अपने बंकर में आत्महत्या कर ली। उसके साथ उसकी पत्नी ईवा ब्राउन भी थी, जिससे उसने एक दिन पहले ही शादी की थी। इस तरह एक तानाशाह का अंत हुआ, लेकिन उसके कारण दुनिया में करोड़ों लोग मारे गए और अनगिनत परिवार उजड़ गए। भाग 8। हिटलर से सीख। हिटलर का जीवन हमें कई महत्वपूर्ण सबक देता है। कट्टर राष्ट्रवाद और नफरत समाज को बर्बाद कर सकती है। लोकतंत्र की रक्षा जरूरी है। झूठा प्रचार और गलत जानकारी लोगों को भटका सकती है। एक व्यक्ति की गलत सोच पूरी दुनिया को संकट में डाल सकती है।
निष्कर्ष, एडोल्फ हिटलर एक साधारण परिवार में जन्मा लड़का था जो असफलताओं और कट्टर विचारों के कारण इतिहास का सबसे बदनाम तानाशाह बन गया। उसकी कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि यह चेतावनी है कि जब नफरत, भेदभाव और सत्ता की भूख हावी हो जाती है तो परिणाम कितना भयानक हो सकता है।